Good morning, class. Today we are going to talk about the origin and ancestry of birds. तो बच्चों आज हम जो है बर्ड्स का जो है origin और उसकी जो ancestors थे उनके बारे में जो है डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो अगर हम इसकी ancestors की बात करें, origin की बात करें, तो सबसे पहले जो जिक्र आता है वो आता है आर्कोसौर ancestors का। आपको पता है कि जो आर्कियोप्टेरिक्स थे, है ना, वो क्या थे, कनेक्टिंग लिंक थे रेप्टाइल्स के और बर्ड्स के। आप सभी को पता है कि जो है एम्फीबिया से जो है रेप्टाइल्स का विकास हुआ था, ठीक है, डायनासोर्स बने थे और जितने भी क्रोकोडाइल्स, स्नेक्स, है ना, टर्टल्स, लिजार्ड्स बने थे, ठीक है। और हमने इसका जो है जिक्र जो है पिछली क्लास में कर चुके हैं हम इसके बारे में जो डिस्कस, ठीक है। अब आपको पता है कि जो रेप्टाइल्स थे उन्हीं से जो है आगे चलकर विकास जो है दो दिशाओं में चला गया। जो इवोल्यूशन था वो टू डायरेक्शन की ओर चला गया। इन्हीं रेप्टाइल से जो है आपके मैमल्स बने, यानी हम बने, हम मैमल्स की क्लास में आते हैं, ठीक है। और इन्हीं से जो है बर्ड्स का विकास हुआ। तो माना जाता है कि जो आर्कियोप्टेरिक्स थे वो कनेक्टिंग लिंक थे बिटवीन द बर्ड्स एंड रेप्टाइल्स। तो सबसे पहले जो सबसे शुरू का जो जिक्र आता है वो किसके बारे में आता है, आर्कोसौर एंसेस्टर्स का। ऑल्थो आर्कियोप्टेरिक्स इज सपोज टू बी ए कनेक्टिंग लिंक बिटवीन रेप्टाइल्स एंड बर्ड्स, तो माना जाता है कि जो आर्कियोप्टेरिक्स है वो कनेक्टिंग लिंक है, संयोजी कड़ी है रेप्टाइल्स और बर्ड्स के बीच में। द गैप बिटवीन इट एंड द एक्चुअल रेप्टिलियन एंसेस्टर्स ऑफ बर्ड्स रिमेन येट टू बी फिल्ड। लेकिन हम ये कह सकते हैं कि जो इसका जो हकीकत में जो इसका रेप्टिलियन एंसेस्टर्स था बर्ड्स का, वो अभी मतलब उसका जो है उसके बारे में हमें मालूम नहीं है। एज वी हैव ऑलरेडी शॉन इन चैप्टर 26, द मीसोजोइक वाज द पीरियड ऑफ ग्रेट एडेप्टिव रेडिएशन फॉर वेरियस ग्रुप्स ऑफ रेप्टाइल्स। हालांकि पिछली क्लास में हमने जो है डिस्कस कर रहा था कि जो मैंने जब आपको रेप्टाइल्स पढ़ाया था तो रेप्टाइल्स के बारे में बताया था कि जो मीसोजोइक इरा थी वो एक गोल्डन एज ऑफ रेप्टाइल्स थी। और इस इरा में जो है जो रेप्टाइल्स थे वो बहुत ज़्यादा फले फूले, मतलब उनका विकास तेज़ी से हुआ, उनका जो नंबर था वो तेज़ी से हुआ, वो काफ़ी जो है ज़्यादा जो है डेवलप हुए। तो उसी के बारे में बता रहा है कि जो मीसोजोइक पीरियड था वो वहाँ पर जो अडेप्टिव रेडिएशन थी रेप्टाइल्स के विभिन्न ग्रुप्स के लिए जो है बहुत ज़्यादा थी, स्पेशली द डायप्सिड आर्कोसोरियंस और रूलिंग रेप्टाइल्स। स्पेशली किसके लिए, डायप्सिड जो आर्कोसोरियंस थे। वन लार्ज एंसेस्ट्रल ग्रुप्स, एक जो बड़ा जो एंसेस्ट्रल ग्रुप था रूलिंग रेप्टाइल्स का, वाज कॉल्ड सीडोसुचिया और थिकोडोंसिया। इसके एग्जांपल है साल्टो पोसुचुस यूपारकीरिया, ठीक है। तो ये कह रहा है कि सबसे ज़्यादा जो अडेप्टिव रेडिएशन हुई थी वो डायप्सिड आर्कोसोरियंस की हुई थी, जिनको जो है रूलिंग रेप्टाइल्स भी कहा जाता है। और एक बड़ा जो एंसेस्ट्रल ग्रुप था रूलिंग रेप्टाइल्स का जिसको जो है सीडोसुचिया कहा जाता है, थिकोडोंसिया कहा जाता है। इसके कुछ एग्जांपल्स है साल्टोपोसुचस और यूपारकीरिया। ये कैसे थे, अब इनके बारे में बात करते हैं। ये जो एंसेस्ट्रल ग्रुप था, देखिए ये एक एंसेस्ट्रल ग्रुप था रूलिंग रेप्टाइल्स का, जिनका जो है एडेप्टिव रेडिएशन हुआ था किसमें, मीसोजोइक एरा में। तो ये छोटे थे, दे वर स्मॉल, और है ना, और बाइपेडल कार्निवोरस थे। कैसे थे, बाइपेडल कार्निवोरस थे। और रेप्टाइल्स हैविंग हिंड लिम्स मच लॉन्गर देन फोर लिम्स, जिनके जो पिछले पैर थे वो उनके आगे वाले पैरों से ज़्यादा लंबे थे, ठीक है। थ्री टोज फॉरवर्ड एंड वन हेलेक्स बैकवर्ड, जो तीन टो थे वो आगे की तरफ थे और एक जो है पीछे की तरफ था। लार्ज ऑर्बिट्स विद स्क्लेरोटिक रिंग, बड़े ऑर्बिट्स थे और स्क्लेरोटिक रिंग थे। एंड टीथ सेट इन सॉकेट्स ऑफ इलोंगेटेड जॉज, और जो इनका टीथ सेट था वो किस में था,
जबड़ों में था, एलोंगेटेड जो जबड़े थे। दे वर सफिशिएंटली जनरलाइज टू बी दी प्रोबेबली डिस्टेंट एंसेस्टर ऑफ बर्ड्स। और ऐसा माना जाता है कि सामान्यतः रूप से कि ये जो है बर्ड्स के डिस्टेंट एंसेस्टर्स थे। अब देखिए, तो हम बात कर रहे थे इनके बारे में। तो ऑफ द बेविल्डरिंग अरे ऑफ pseudoscience ओनली 3 ग्रुप्स, टेरासोरिया, सॉरिस्टिया और ऑर्निथिया में बी सिंगल्ड आउट एज पोटेंशियल एवियन एंसेस्टर्स। तो इनमें से जो है pseudoscience की अगर हम बात करें तो टेरासोरिया, सॉरिस्टिया और ऑर्निथिया, ये जो है एवियन एंसेस्टर्स जो है माने जाते हैं। ईच ग्रुप हैड सम मेंबर्स विद बर्ड लाइक फीदर्स। प्रत्येक ग्रुप के पास जो है कुछ ऐसे मेंबर्स थे जिनके पास जो है बर्ड लाइक फीचर्स थे, फीचर्स नहीं सॉरी फीचर्स, ठीक है, बर्ड लाइक फीचर्स थे। फॉर्मरली इट वाज कंसिडर्ड दैट बर्ड ओरिजिनेट फ्रॉम द ऑसम लाइट बॉन्ड मेम्ब्रेन विंग्ड फ्लाइंग रेप्टाइल्स, द pterosaurs और pterodactyls. दिस व्यू इज़ नो लॉन्गर सपोर्टेड टुडे। पुराने समय में क्या था कि ऐसा माना जाता था कि जो बर्ड्स हैं वो उनसे ओरिजिनेट हुए हैं जिनकी जो है जो बॉन थी हल्की थी, मतलब लाइट बॉन थी, मेम्ब्रेन विंग थे, फ्लाइंग रेप्टाइल्स थे, जिनको जो है टेरासोर्स या टेरोडेक्टाइल्स जो है बोला जाता है। ऐसा माना जाता था कि जो बर्ड्स हैं वो इनसे ओरिजिनेट हुए हैं, लेकिन ये जो व्यू था ये ज़्यादा समय तक चला नहीं, आज इसको सपोर्ट नहीं किया जाता। कुछ जो अर्ली ऑर्निथिशियन थे जैसे कि इग्वानाडॉन और कैम्प्टोसॉरस, ये बाइपेडल एनिमल्स थे, लेकिन बाइपेडलिज्म वाज मार्क टू अ ग्रेटर एक्सटेंट इन सम सॉरिशियंस। लेकिन ये जो बाइपेडलिज्म था ये सबसे ज़्यादा किस में पाया जाता था? सॉरिशियंस में, जैसे कि स्ट्रूथियोमिमस और ऑर्निथोमिमस। These latter types were exceedingly bird-like in form, walking on 3 toes and having 3 digits also in the much reduced hand. तो ये जो है ज़्यादातर, ये जो बात के जो टाइप्स हैं ये ज़्यादातर जो है बर्ड लाइक थे चलने में, ठीक है, और इनके पास जो है 3 डिजिट थी। इनके जो ज़्यादा जो रिड्यूस्ड हैंड थे, मतलब जो हैंड थे इनके वो ज़्यादा रिड्यूस्ड थे और उनमें जो है 3 डिजिट्स थी, और ये किस पर चलते थे? 3 टॉर्च पर चलते थे। वन अपोजेबल एंड यूज फॉर ग्रेस्पिंग, और एक जो है अपोजेबल थी जो कि ग्रेस्पिंग के लिए यूज करी जाती थी। देयर स्कल वाज लाइटली बिल्ट, तो इनकी जो स्कल थी वो लाइटली बिल्ट थी, और टीथ वर एब्सेंट इन द बीक लाइक माउथ, और टीथ जो है एब्सेंट थे बीक लाइक माउथ में, प्रोबेबली ड्यू टू एन एग ईटिंग हैबिट। वो किसकी वजह से था? इनकी अंडे खाने वाली आदत की वजह से। एट प्रेजेंट इस प्रकार के जो विंगलेस फॉर्म्स थे आर यूजुअली रिगार्डेड एज द एंसेस्टर्स ऑफ बर्ड्स। तो वर्तमान में ऐसा माना जाता है कि इस प्रकार के जो विंगलेस फॉर्म्स थे जिनके पास विंग नहीं थे, सामान्य तौर पर जो है ऐसा कहा जाता है कि बर्ड्स के एंसेस्टर थे ये। दैट सम हाउ डेवलप्ड फीदर्स एंड टू फ्लाइट, और किसी तरह से इन्होंने जो है फीदर्स का विकास किया, फीदर्स का एवोल्यूशन किया, और ये उड़ने लगे। फिर उसके बाद जो टेरोडेक्टाइल्स थे सपोजली इवोल्व एट अ लेटर डेट फ्रॉम अ समवट सिमिलर एंसेस्टर, never enjoyed the luxury of feathers but simply glided around on leathery bat-like wings। तो ये कह रहा है कि जो टेरोडेक्टाइल्स थे ऐसा माना जाता है कि वो थोड़े से सिमिलर एंसेस्टर थे, लेकिन उन्होंने कभी भी फीदर्स की जो लग्जरी लाइफ थी उसको एंजॉय नहीं किया, लेकिन वो सिंपली क्या करते थे, उनके पास बैट लाइक विंग्स थे, लेदरी बैट लाइक विंग्स थे, और वो सिंपली हवा में ग्लाइड करते थे, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं प्रो एविस।
But all these potential avian ancestors did not have a clavicle or wishbone. लेकिन सभी जो एवियन एंसेस्टर्स थे उनके पास क्लेविकल या विशबोन नहीं थी. द फैक्ट दैट ऑल फ्लाइंग बर्ड्स, सभी जो फ्लाइंग बर्ड्स इंक्लूडिंग आर्कियोप्टेरिक्स पजेज वी शेप्ड विशबोन. तो जितने भी जो फैक्ट ये है कि सभी जो फ्लाइंग बर्ड्स हैं, ठीक है, जो उड़ने वाले पक्षी हैं, उड़ने वाले जो पक्षी हैं, उन सभी के पास इंक्लूडिंग ऑर्कियोप्टेरिक्स भी, जिनके पास जो है वी शेप जो है विशबोन थी. इसका मतलब ये है कि द इमीडिएट एंसेस्टर कुड हार्डली हैव बीन विदाउट इट. तो मतलब ये है कि इनके जो एंसेस्टर थे उनके पास भी इस विशबोन का होना ज़रूरी था. एंसेस्ट्रल रेप्टाइल्स, हालांकि जो मतलब ज़्यादातर मतलब बात करें इनके एंसेस्ट्रल रेप्टाइल्स वर हाईली स्पेशलाइज्ड इन सेवरल अदर कैरेक्टर्स विच वर नॉट बर्ड लाइक. तो इनके पास ऐसे बहुत सारे कैरेक्टर्स थे जो कि बर्ड लाइक नहीं थे. दिस डिस्क्वालिफाइज देम एट वंस एज द एंसेस्ट्रल स्टॉक ऑफ बर्ड्स. तो इस प्रकार से इसको जो है नहीं माना जाता कि ये जो है एंसेस्टर रहे होंगे बर्ड्स के. दे आर टू स्पेशलाइज्ड टू बी ऑन द डायरेक्ट लाइन एंड सम ऑफ देयर सिमिलरिटीज टू बर्ड्स अपीयर टू बी कन्वर्जेंसेज. और दे आर टू स्पेशलाइज्ड मतलब बहुत ज़्यादा स्पेशलाइज्ड हैं ये. एंड जो कुछ जो सिमिलरिटीज है बर्ड्स की वो कन्वर्जेंट इवोल्यूशन के कारण हुई है. प्रोबेबली जो है एवियन स्टॉक अरोज मच अर्लियर इन परमियन और इवन अर्लियर. सामान्यतः संभाव्य रूप से जो है जो एवियन स्टॉक था, ठीक है, वो परमियन पीरियड में जो है इवॉल्व हुआ फ्रॉम अ मोर एंसेस्ट्रल टाइप. Hillman gives the name Pro-Avis to this hypothetical connecting link between the rather generalized pseudoscience and the first birds. तो हीलमान एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने इसका नाम जो है क्या दिया, प्रोएविस. ये जो हाइपोथेटिकल कनेक्टिंग लिंक थी किसके बीच में, बिटवीन दी रैदर जनरलाइज्ड pseudoscience एंड द फर्स्ट बर्ड्स. जो pseudoscience थे और जो फर्स्ट बर्ड थे उनके बीच में. नेक्स्ट बात करते हैं डायफैलेटिक ऑरिजिन जो है बर्ड्स का. तो अर्लीस्ट नॉन फॉजिल बर्ड्स इंक्लूड बोथ फ्लाइंग आर्कियोप्टेरिक्स इक्थियोर्निस एज वेल एज फ्लाइटलेस हेस्पेरोनिस और डायट्रिमा. तो जो शुरुआती जो फॉजिल्स बर्ड्स थे, जैसे कि जो फ्लाइंग बर्ड्स थी वो आर्कियोप्टेरिक्स थी और फ्लाइटलेस थी, जैसे कि हरपेरोनिस थी. द रिसेंटली एक्सटिंक्ट मोआस एंड एलिफेंट बर्ड्स वर आल्सो फ्लाइटलेस. जो रिसेंटली जो एक्सटिंक्ट हुई थी मोआस और जो एलिफेंट बर्ड्स थी वो फ्लाइटलेस थी. द मोस्ट प्रिमिटिव लिविंग बर्ड्स और रेटिटी ऑस्ट्रिच रिया कैजावरी एंड पेंगुइन्स आर आल्सो फ्लाइटलेस. तो जो मोर प्रिमिटिव लिविंग बर्ड्स है, ऑस्ट्रिच की बात करें, ठीक है, और पेंगुइन्स की बात करें, ये भी जो है फ्लाइटलेस है. दिस लीड some authors, notably P.R. Low, and to believe in the diaphyletic two lines of descendant origin of birds. तो ऐसा माना जाता है, कुछ ऑथर्स ऐसा साइंटिस्ट ऐसा मानते हैं कि जैसे कि P.R. लॉ कि जो बर्ड्स का जो विकास है, सॉरी, कि बर्ड्स का जो विकास है वो डायफैलेटिक ओरिजिन है. टू लाइंस मतलब टू लाइंस ऑफ डिसेंडेंट थे ये. दे मेंटेन दैट फ्लाइटलेस एंड फ्लाइंग बर्ड्स ऑफ टुडे हैव डिसेंड फ्रॉम डिफरेंट फ्लाइटलेस एंसेस्टर्स. तो ऐसा कहते हैं कि जो फ्लाइटलेस और जो फ्लाइंग बर्ड्स हैं आज की, वो डिफरेंट फ्लाइटलेस एंसेस्टर्स से जो है इवॉल्व हुए हैं.
अकॉर्डिंग टू लव द प्रेजेंट डे फ्लाइटलेस बर्ड्स वर नेवर केपेबल ऑफ फ्लाइट। तो ये जो साइंटिस्ट थे लव, इनके अनुसार जो प्रेजेंट डे जो फ्लाइटलेस बर्ड्स थे वो कभी भी फ्लाइट के लिए कैपेबल नहीं थे। एंड देयर विंग्स आर नॉट डिजनरेट नाउ। और इनके जो विंग्स थे वो डिजनरेट नहीं हुए, बट बेटर डेवलप्ड देन एट एनी टाइम इन देयर पास्ट हिस्ट्री। लेकिन वो बेटर डेवलप है अपने पुराने समय की अपेक्षा। नेक्स्ट बात करते हैं मोनोफाइलेटिक ऑरिजिन ऑफ बर्ड्स। तो इन रेटिटी द लेग्स जो हैं वेल डेवलप्ड थी एंड पावरफुल थी। विंग्स जो है वेस्टिजियल थे एंड फीदर्स जो हैं और फ्लफी थे। बट रिसेंटली डिस्कवर्ड फॉजिल्स ऑफ एल्यू हेरोनिस, जो रिसेंटली जो है डिस्कवर्ड हुआ है फॉजिल्स एल्यू हेरोनिस, एक प्रोबेबल एंसेस्टर था, संभाव्य रूप से जो है एंसेस्टर हो सकता है प्रेजेंट ऑस्ट्रिच का, फ्रॉम द इयोसीन ऑफ स्विट्जरलैंड। और ठीक है, स्विट्जरलैंड से। शोज क्लोजर एफिनिटीज टू फ्लाइंग फॉर्म्स देन डज द प्रेजेंट ऑस्ट्रिच, जो कि ज़्यादा समानता दिखाता है जो उड़ने वाले पक्षी थे, ठीक है, उनसे बजाय इसके कि जो आज का जो ऑस्ट्रिच है। एंड पॉजेज अ सीरियस ब्लॉ टू द कंसेप्ट ऑफ डायफिलेटिक ऑरिजिन ऑफ बर्ड्स। और एक मतलब कि हम ये कह सकते मतलब रोक लगाता है डायफिलेटिक ऑरिजिन जो है बर्ड्स का, उसके ऊपर जो कंसेप्ट है। तो टुडे मोस्ट पैलेंटोलॉजिस्ट बिलीव दैट द कैरिनेटी एंड जो है मोर प्रिमिटिव हैं, प्रिजम्बली द रेटिटी इवॉल्व फ्रॉम फ्लाइंग एंसेस्टर्स। जो रेटिटी है वो कहाँ से इवॉल्व है, फ्लाइंग एंसेस्टर से, बट रीअडेप्टेड टू अ टेरेस्ट्रियल मोड ऑफ लाइफ इन एरियाज। लेकिन वो दोबारा जो है अनुकूलित हो गए हैं अपने टेरेस्ट्रियल मोड ऑफ लाइफ के लिए इन एरियाज विद एबंडेंट फूड एंड फ्यू कंपिटिटर्स, जहाँ पर जो है बहुत सारा फूड है और कुछ ही कंपिटिटर्स हैं। तो ये थे कुछ साल्टोपिस्टिस जिसके बारे में हम बात करी थी। ट्रायसिक थिकोडोंट, यूपारकीरिया, टूथलेस क्रिटेशियस सॉरिशियन, ऑर्निथोमिमस, ये रेस्टोरेशन ऑफ प्रोबेबल फॉरनर्स ऑफ बर्ड्स। तो हम बात कर रहे थे कि वहाँ पर जो है ज़्यादा फूड था और कुछ ही कॉम्पिटिटर्स थे। या एनिमीज थे, ठीक है। द मोर यूजुअली एडप्टेड व्यू टुडे मेंटेन्स दैट बर्ड्स हैव अ मोनोफाइलेटिक ओरिजिन, वन लाइन ऑफ डिसेंट ओरिजिन। तो ऐसा माना जाता है जो आज के समय में, वर्तमान समय में, कि जो बर्ड्स का जो ओरिजिन है वो वन लाइन ऑफ डिसेंट है, मोनोफाइलेटिक ओरिजिन है। सभी बर्ड्स जो है इवॉल्व है सिंगल एंसेस्टर से, परहैप्स क्लोज टू द आर्कोप्टर्स, जो कि शायद जो है आर्कोप्टर्स के समीप है। अकॉर्डिंगली द फ्लाइटलेस बर्ड्स हैव इवॉल्व बाय लॉस ऑफ फ्लाइट। और जो इसके अनुसार जो है जो फ्लाइटलेस बर्ड हैं वो लॉस ऑफ फ्लाइट के कारण जो है इवॉल्व हुए हैं फ्रॉम फ्लाइंग एंसेस्टर, फ्लाइंग एंसेस्टर से ही। द वेट ऑफ द नॉन एविडेंस ऑल्सो फेवर्स दिस व्यू। तो कुछ सबूत भी जो है इस व्यू का जो फेवर करते हैं। तो ये कुछ था इसके बारे में। नेक्स्ट क्लास में हम किसी और टॉपिक के बारे में बात करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।